हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, पटवारी लेखपाल का जो पेपर हुआ आज, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छा ये पेपर आप लोगों ने दिया होगा। पेपर के स्तर की मैं बात करूँ तो पेपर लगभग लगभग मॉडरेट लेवल का था, एकदम ईजी भी नहीं बोलूँगा। हिंदी का जो पोर्शन था वो थोड़ा इसमें सरल था। जीएस का जो पोर्शन रहा लगभग वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का मैं बोलूँगा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए थे। एंड उत्तराखंड जीके में थोड़ा ईजी मॉडरेट का मैं बोलूँगा कि एक मिक्स बोल सकते हैं, ये था। ठीक है। अब देखिए, काफ़ी लोग तो सोचेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में बहुत और जिनको अभी पेपर मिलेगा बाहर बोलेंगे पेपर इजी था। बट नहीं, पेपर वही पुलिस कांस्टेबल वाली बात हो गई। और मैंने पहले ही बोला था कि 19-20 ही बनाएगा पेपर। जैसा मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, बहुत कठिन पेपर नहीं बनाएगा। वैसा ही 19-20 पेपर इन्होंने बनाया हुआ है इस बार। ओके। तो चलिए, इसकी जो अभी तक की मेरे को पेपर मिला है इसकी मैं आंसर की आपको बता देता हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल आंसर की है। ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर कोई गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं सही कर दूंगा उसको। ठीक है। तो ये जो मेरे पास पेपर है, ये सी सेट मिला हुआ है मुझे। ठीक है। सी सेट का पेपर है। तो चलिए फटाफट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, ज़्यादा मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महर्षि का संधि विच्छेद होता है महाधन ऋषि। ऑप्शन 20 में सही उत्तर था। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इसमें कौन सा वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और लगा हुआ है देखिए समुच्चय बोधक बीच में। कनक कनकते सौगुनी, इसमें यमक अलंकार हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तीर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो तीर का पर्यायवाची इसमें सर हो जाएगा। बर्बर का विलोम क्या होता है। बर्बर का विलोम सभ्य होता है, ऑप्शन बी। वागीस का विलोम संधि विच्छेद पूछा गया था। तो वागीस वाक धन ईस व्यंजन संधि। अंग अंग खिलना मतलब बहुत प्रसन्न होना। ठीक है, मजे में बिल्कुल। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता। देखिए, नहीं पूछा गया है। तो समाचार पत्र जो है प्रिंट मीडिया में आता है, बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। कठिनाई में देखिए, कठिन धन आई, कठिनाई ऑप्शन ए हो जाएगा, आई। कीर्ति का विलोम हो जाएगा अपकीर्ति। ठीक है। शुद्ध शब्द हो जाएगा इनमें से, देखिए, अनुकूल, ऑप्शन सी सही था इसमें। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है 12वें का हो जाएगा आपका साप्ताहिक, सही था इसमें, ऑप्शन बी। सरकारी और स्वायत्त निकाय द्वारा जो भी प्रतिवेदन आदि को जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित और प्रसारित किया जाता है, इसको कहते हैं प्रेस विज्ञप्ति, ऑप्शन ए। अल्प विराम का उपयोग जो कॉमा होता है, ये मध्य में उपयोग होता है वाक्य के। अनाजी का विलोम हो जाएगा फलाहारी। अनाजी मतलब अनाज खाने वाला, फलाहारी मतलब केवल फल खाने वाला। अगली देखिए, काव्य पंक्तियां दी गई थी। मंद गंध पुष्पमाल पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। इसके रचनाकार जो थे दोस्तों, इसका राइट आंसर है, इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, निराला जी। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे का मतलब हो जाता है दूसरों को सीख देना सरल है, मतलब ज्ञान बांटना सरल है, खुद पे अप्लाई करना कठिन है। अगला देखिए, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की स्थिति के निश्चय का बोध होता है तो उसे कहा जाता है निश्चय बोधक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये हिंदी के क्वेश्चन थे। हिंदी के तो मैं बोलूँगा 20 में से लगभग लगभग आपके 18 क्वेश्चन करे जा सकते थे, बहुत ईजी थे हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, आपका क्या कहना है आप बताइएगा। बाकी देखिए, अगला जो है जीएस का पोर्शन, इनमें से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो हॉटस्पॉट हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास, बीटी में बी आया बैक्टीरिया, तो साफ पता चला था बैक्टीरिया से रिलेट करता है बी। हालांकि साइंस के क्वेश्चन थे नहीं सिलेबस में, तो हो सकता है डिलीट हो सकते हैं क्वेश्चन, आप भी अपनी राय देना इस पर। पादप जगत का सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेसिया। जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो इसको कहा जाता है नोस्फियर, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर था। जैविक नाइट्रोजन स्तरीकरण से संबंधित जो सवाल होता है ये होता है नील हरित सवाल। ठीक है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है। तो वॉलेटाइल मेमोरी हो जाएगी इसमें से, यानी कि जो मिट सकती है, तो रैम होनी चाहिए। वॉलेटाइल मेमोरी इसमें हो जाएगी रैम, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, रैम। इनमें से कौन सा इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा है। तो इंटरनेट की सुरक्षा से जुड़ा होता है फायरवॉल, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है। तो ये होता है ऑप्शन डी, अनियंत्रण बस नहीं होगा इसमें। ठीक है, डेटा बस, एड्रेस बस, नियंत्रण बस होना चाहिए, बट आई थिंक अनियंत्रण बस, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम डिसकंट्रोल बस नहीं होगा। किसी भाषा में ग्रेप्स को ये लिखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरा आ रहा था ये ऑप्शन डी, XMVIZ। निम्न श्रेणी में कितने पद हैं। तो यानी कि 201 से लेकर 369 के बीच टोटल मैंने देखा तो 26 पद आ रहे थे इसमें। अगला पद क्या होगा इसमें। तो 31वें क्वेश्चन का सही उत्तर आ रहा है। ठीक है, अगला पद वाले का एन और एस आ रहा था इसमें, यानी कि ऑप्शन ये था इसका। ठीक है, एन और एस आ रहा था लास्ट में। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो थी ओडिशा से हैं और संथाली जनजाति से हैं। सार्क किसके मस्तिष्क की उपज था, किसने सुझाव दिया था सार्क का। तो ये जिया उर रहमान थे, ऑप्शन बी।
किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? देखिए प्रस्ताव पूछ रहा है तो प्रस्ताव का राइट आंसर था 15 मार्च 2006, ऑप्शन सी। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? डायरेक्ट आपका उत्तराखंड पीसीएस जो प्री एग्जाम होता है वहाँ से क्वेश्चन बना, तभी बोलता हूँ पुराने पेपर देख लो, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ पुराने पेपर की ये अहमियत है। जहांगीर के जो दरबारी चित्रकार थे मंसूर, वो पशु पक्षियों के बहुत अच्छे चित्र बनाता था, ऑप्शन ए। हैदराबाद में देखिए जो भारत सरकार ने ना पुलिस कार्रवाई की थी जिसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं हम, ये 13 सितंबर को शुरू हुई थी, 18 सितंबर को समाप्त हुई थी। अब देखिए इसमें दो आंसर लग रहे हैं, वैसे तो 13 सितंबर ही होना चाहिए, लेकिन 18 सितंबर को ये खत्म हुआ था पूरा जो कार्रवाई थी। अब देखिए इसका क्या आंसर आयोग देता है। रूस की फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का जो सबसे बड़ा आलोचक था वो वॉल्टेयर था, ठीक है, ऑप्शन सी। लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में, यानी कि अरब सागर इसका आंसर होना चाहिए। पुल्लीगढ़ झील जो है आपके आंध्रा और तमिलनाडु के बीच में है, ऑप्शन सी। सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है आपकी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन सी। बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पद्मा। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा का है अनुच्छेद 32 को। एक व्यक्ति पूरब से इतनी ओर चलता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग रही थी इसमें, और ऑप्शन डी आ रहा था इसका उत्तर, ठीक है। और जो ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया था दोस्तों, इसमें आपका रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि आपका वर्ग कर रहा था वो, ठीक है। जैसे 5 का वर्ग और 3 28, 11 का वर्ग और 4 125, तो 9 का वर्ग में अगर 11 जोड़ेंगे 9 9 81 और 11 92, तो ऑप्शन बी होगा इसका उत्तर, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन का आता है गुणा चिन्हों वालों का जीरो, ऊपर जीरो आ जाता है तो 0/0 मतलब जीरो ही हो जाता है। राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित है उपयुक्त सभी हो जाना चाहिए, ऑप्शन डी। इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो आर्टिकल 44 होता है, कॉमन सिविल कोड। भारत में राज्यों में विधानसभा परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए कम से कम 40। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके द्वारा जारी होता है? तो ये आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं, ऑप्शन डी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की शर्तें और ये जो सेवा होती है इसका अधिकार होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ऑप्शन सी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो सितंबर 1955 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। भारत में पहला जो जोन खोला गया था ना, निर्यात प्रसंस्करण जोन, ईपीजेड बोलते हैं जिसको, ये कांडला गुजरात में खोला गया था, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो कर्मचारी को दिया गया लोन नहीं होगा इसमें, ऑप्शन सी। विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान है। देखिए मात्रा के आधार पर पूछा है, बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, तो भाई इसका राइट आंसर है तीसरा, ऑप्शन बी। जिन्होंने किया सही उत्तर है भाई, आपका 1 नंबर जोड़ लो। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अंतिम रूप देने के लिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये थे सर रामास्वामी मुदलियार, ऑप्शन डी। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग 2022 के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कमलेश नीलकंठ व्यास होना चाहिए इसका उत्तर, ऑप्शन बी। इनमें से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए नहीं है पूछा है तो एकात्मक शासन नहीं है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो सामाजिक आर्थिक न्याय होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। देखिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध यानी कि रीजनेबल प्रतिबंध लग सकते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार है, केवल जीवन की स्वतंत्रता छोड़कर अन्य निलंबित हो सकते हैं आपातकाल वगैरह में। बाकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे बल दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा भी दी जाती है मौलिक अधिकारों को। मेरे हिसाब से इसका उत्तर ए होना चाहिए, बाकी आप लोग बताइएगा। अब चलिए उत्तराखंड की जानकारी। पंचायती राज दिवस, ऑप्शन सी 24 अप्रैल। वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निगमों की कुल संख्या 9, ठीक है। और 2020-21 में संशोधित बजट के अनुमान पर उत्तराखंड को जो सबसे ज़्यादा आय मिलती है वो प्रत्यक्ष और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होगा। मेरे हिसाब से इसका उत्तर ए होगा। वात्सल्य योजना, देखिए मैंने पूरा वीडियो आपको दिया था, वात्सल्य योजना क्या है, महिलाओं से संबंधित है ये, ठीक है। और वात्सल्य योजना की जो धनराशि थी 3,000 रुपये थी इसमें, ऑप्शन सी, 3,000 रुपये मिलते हैं इसमें। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात था, रिपीटेड क्वेश्चन है, 890 था। पलायन की समस्या के निराकरण के लिए उत्तराखंड पलायन आयोग का नया नाम जो है वो है, ऑप्शन बी, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। इनमें से कौन सा ग्राम्य एक के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? ग्राम्य एक जो हमारा परियोजना है जिसको जलागम परियोजना भी कहा जाता है, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए मेरे, ग्रामीण निवासियों की आय में वृद्धि करना, क्योंकि ग्राम्य के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादकता में सुधार करना होता है। सतत इसका जो हमारा पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो भी है। वर्षा आधारित रेनफोर्समेंट को बढ़ाना भी इसका एक यहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर को बढ़ाना भी है, प्रोडक्टिविटी। तो मेरे हिसाब से देखिए अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इंक्रीज तो खुद ही हो जाएगी आय, है ना, तो ऑप्शन बी होना चाहिए इसका। बाकी आप लोग बताइएगा। तीरथ सिंह रावत जी कब तक रहे थे? तो 116 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। मुख्य न्यायाधीश जनवरी 2000, देखिए कितना पुराना करंट पूछ लिया है। जनवरी 2021 में मुख्य जो न्यायाधीश थे ये राघवेंद्र सिंह चौहान जी थे, ऑप्शन सी। सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो थारू की है।
इनमें से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति गठित हुई? तो 1977 में हुई। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ? तो राजस्थान में हुआ था, ऑप्शन बी। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपको आपत्ति होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसके बाद सॉल्यूशन दे देंगे उसका। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ? तो 1982 में स्थापित हुआ था। नंदा देवी राजजात मेले का आयोजन किस जगह से होता है? तो ये चमोली से होता है भाई, आपका ऑप्शन डी, नोटी। इनमें से किसे प्रथम बार उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो जसपाल सिंह राणा को दिया गया। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री रैली जो 1990 में हुई थी, सुंदरलाल भगवान ने लीड किया था, ऑप्शन सी। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, आपका ऑप्शन है उधमसिंह नगर में। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कार्बेट को मिला था दूसरा स्थान पूरे वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा स्थान था कार्बेट का। देखिए बहुत पुराना करंट पूछ लिया, यही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की विशेषता है कि ये बहुत पुराना करंट फिर पूछ लेता है यार, है ना। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहा होगा बच्चों को, गलत हुए होंगे क्वेश्चन। बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो 1984 में पद्मश्री मिला इनको। तीलू रौतेली पुरस्कार मिलता है उल्लेखनीय सेवा के लिए, यानी कि ऑप्शन सी, सामाजिक सेवा, उल्लेखनीय कार्य जो भी समाज के लिए किया गया है, यानी कि बोल सकते हैं एग्जाम्पलरी वर्क के लिए। कौन उत्तराखंड की पहली पुलिस महानिदेशक थी? तो ये हमारी कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी, ऑप्शन ए। लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? तो भाई 13वां था मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन ए होना चाहिए। गर्जिया देवी आपका कोसी के बीचों बीच मंदिर है, बहुत बढ़िया। कुमाऊं का इतिहास बहुत सिंपल है, देखिए बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखा है ये पुस्तक को। कुमाऊं का पहला सूबा किसे नियुक्त किया गया था? देखिए ये क्वेश्चन जो था मैंने कई बार बताया था आपको टेस्ट सीरीज में भी, जोगामल्ल साहब पहला बनता है। गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजुगु को, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चंद शासन में पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन तो भाई मेरे भी समझ से बाहर है, बहुत कठिन क्वेश्चन मान रहा हूँ मैं इसको, हालांकि आपको आंसर पता होगा, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, बाज बहादुर चंद। ठीक है, आप अपना ओपिनियन दीजिएगा क्या इसका आंसर है, पट्टी वाला, परगने और पट्टी, आई थिंक बाज बहादुर चंद ही राइट आंसर है। स्टेशन पर लगे बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई कहलाते हैं, स्पॉट हाइट बोलते हैं इसको। एक मैदान लंबाई गुणा चौड़ाई आयत वाला हो रहा है, देखिए मैदान 1 किलोमीटर लंबा है, चौड़ाई आधी किलोमीटर है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, एक को आधे से गुणा करेंगे तो आधा हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर मानी जाती है ऊपरी गंग नहर। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी है, शारदा नदी। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। सही सुमेलित है इनमें से ऑप्शन ए, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये देहरादून में है, बाकी सब गलत सुमेलित हैं। टोन्स किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है टोन्स। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है मध्य या लघु हिमालय में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, कोई भी डाउट नहीं होना इसमें, लघु हिमालय सही होगा इसका। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में स्थित है, ऑप्शन डी। गोबासा ताम्रपत्र हाल में ही मैंने आपको टेस्ट सीरीज में भी कराया था, जो पेड टेस्ट सीरीज चल रही थी, ज्ञानचंद्र से रिलेट करती है, ऑप्शन सी। बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है? देखिए दोस्तों इसमें मेरे को भी कन्फ्यूजन है, वायु पुराण या स्कंद पुराण, इन दोनों में से एक इसका आंसर होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है, वायु पुराण या स्कंद पुराण। अभी जब तक आंसर ऑफिशियल की नहीं आती है मैं इसका आंसर देने से बचूंगा, बट इन दोनों में से एक होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहा जाता था? तो थात कहा जाता था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये था पूरा पटवारी का जो पेपर था आपका। मैं सिंपली बोलूँ, देखिए पेपर घर आके बहुत आसान लगता है, लेकिन वहाँ पर देखिए जो बछेंद्री पाल को अवार्ड कब मिला था, ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, और 2-4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी दिख रहा है, जैसे कि जीएस में साइंस के क्वेश्चन इसमें नहीं आने थे, क्योंकि साइंस इसमें अभी तक दिया नहीं था, ये यूके SSS के पुराने सिलेबस पर ही पूरा पेपर था, तो मे भी हो सकता है कि क्वेश्चनों पर आपत्ति आप लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही आए थे यार, और जीएस में थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा स्तर यहाँ पे मेंटेन किया था आयोग ने। अब यार आज का सिलेक्शन का मैं क्राइटेरिया इतना ही बोलूँगा दोस्तों, कट ऑफ में तो मैं बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा, कट ऑफ बताना इसका बहुत ही मुश्किल है, इस वाले पेपर की कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता, मैं साफ साफ बोलूँ, भले आपको बेवकूफ़ बनाएंगे काफ़ी लोग, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज ये पेपर हुआ है तो अलग अलग जनपदों की अलग अलग कट ऑफ रहेगी, और बहुत मतलब मैं बोल सकता हूँ ठीक ठाक कट ऑफ इसकी रहने वाली है। पेपर ठीक ठाक बना था, कुछ क्वेश्चन सोचने वाले थे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर वाले थे, कुल मिलाकर मिला जुला प्रश्न पत्र इसको हम कह सकते हैं। मॉडरेट लेवल का, इजी टू मॉडरेट में ही मैं इस पेपर को रखूंगा। अब आप उसी हिसाब से अनुमान लगा लो कि इसकी कट ऑफ या सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए। बहुत से बच्चे इसमें बहुत अच्छा भी मार्क्स लेके आएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी यार आप लोगों ने मेहनत की है तो इसका आउटपुट मिलेगा, मैं इतना ही बोलूँगा, पेपर आपको जज नहीं कर सकता। बाकी जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका फॉरेस्ट गार्ड, उस एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन में जुट जाइए, जिनका भी आज एग्ज़ाम हो चुका है। लगातार आगे बढ़ने की सोच को अपने अंदर समेट कर आगे बढ़ना सीखिए दोस्तों, और ज़िंदगी आपको हमेशा आगे की तरफ ही ले जाएगी। एंड सभी को ऑल द बेस्ट, जिनका भी पेपर ठीक हुआ, जिनका नहीं हुआ उनको इतना ही बोलूँगा, आपके पास बहुत से मौके आएंगे तो उन मौक़ों का फ़ायदा आपको
ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर किसी भी प्रश्न के आंसर में आपको आपत्ति लगती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी आयोग के ऑफिशियल आंसर की पे ही देखेंगे क्या आयोग इसका ऑफिशियल आंसर की देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।